तो आज शुरू कर देते हैं उसके अगले वाला टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। देखते जाओ साथ में। सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग मीन के बारे में, हिंदी में करते हैं बाद। दूसरा मॉड, हिंदी में करते हैं बहुलक। दूसरा है मीडियम, हिंदी में करते हैं माध्यिका। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी में करते हैं मानक विचलन। उसके बाद जानेंगे वेरिएंस के बारे में, इसको करते हैं विचरण या विचलन। सर प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन भेजने वाला तो करते हैं भेजे तो सही टेलीग्राम। हाँ, कितना क्वेश्चन होगा? 25 में 24, लेकिन 24 सवाल में ही बहुत सारा सवाल, एक सवाल में 7-8 सवाल, काफी सारा सवाल है, 50 से ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 7-8 फॉर्मूला। इतना चीजों के बारे में जानेंगे हम लोग सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में। देखो मीन मीडियन मोड जो दिख रहा है, इस पर बेस्ड 3 तरह का सवाल आता है। एक इंडिविजुअल डाटा के ऊपर, एक आता है डिस्क्रीट डाटा के ऊपर, एक आता है कॉन्टिन्यूअस डाटा के ऊपर। तो वही हम समझाएंगे कि इंडिविजुअल डाटा किसको कहते हैं, डिस्क्रीट किसको कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस किसको कहते हैं। वही हम लिख देते हैं इंडिविजुअल डाटा। जब आंकड़ा छोटा उपलब्ध हो, जब छोटा आंकड़ा उपलब्ध हो, पूरा रहा है, जब छोटा आंकड़ा उपलब्ध हो तो उसे इंडिविजुअल डाटा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको परिवार की अगर बात कर दिया जाए, परिवार में कितने लोग हैं, उनका उम्र का डाटा निकालने के लिए बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 50 ईयर के हैं, एक आपकी माता जी 45 ईयर की, कुछ माए हैं 20 साल का है, 15 साल की बहन है, 18 साल की। ये सब क्या हो गया, इंडिविजुअल डाटा हो गया। हम लोग एक परिवार के डाटा को हम लोग। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट डाटा। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत आंकड़ा। उसका डिस्क्रीट डाटा, इसको हिंदी में कहता है खंडित आंकड़ा। खंडित आंकड़े इसमें लिखोगे जब बड़ा उपलब्ध हो तो उसे डिस्क्रीट डाटा चलते हैं। इसका तीसरा होता है कंटिन्यूअस। लिखते जाओ, ये सब लिखो, जगह छोड़ दो। सतत जब आंकड़ा बहुत बड़ा, इसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लो कि कोई का ही एग्जांपल लेते हैं। इस बार आपके पूरे खानदान का ले लेते हैं। ठीक है, खानदान मान लीजिए 20 साल का, 30 साल का, 50 साल का, 10 साल का और 5 साल का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन हमारा फ्रीक्वेंसी भी चला था। मान लीजिए कि आपके घर में 20 साल के 4 लोग हैं खानदान में, या तो फिर पूरे 6 लोग हैं। 30 साल के मान लो कि 5 लोग हैं, 50 साल के 4 लोग हैं, 10 साल के मान लो कि 2 लोग हैं, 5 साल के मान लो कि 6 लोग हैं। तो ये क्या कर रहा है,
डिस्क्रीट डाटा, और एक आता है तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 1 पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ठीक है, कंटिन्यू करना। इसमें लिखेंगे जब आंकड़ा बहुत बड़ा उपलब्ध हो तो उसे कंटिन्यूअस डाटा और इस बार जो है यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक परिवार का आंकड़ा दिया, यहाँ पर पूरे खानदान का आंकड़ा दे दिया, और यहाँ पर मैं दूंगा पूरे गांव का आंकड़ा बताओ, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या है, इसके लिए वर्ग अंतराल होता है जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जब मीन मीडियम मोड पढ़ा था ना, तो ये इसी तरह का सवाल आपने पढ़ा था। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। इस पर क्या होता है कि मान लो कि गांव में 10 से 20 साल की उम्र के लोग, 20 से 30 साल की उम्र के लोग, 30 से 40 साल की उम्र के लोग, 40 से 50 साल की उम्र के लोग, इस तरह करके डाटा बना हुआ रहेगा, बक्सा बना। इधर नंबर ऑफ पर्सन और मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर 10 लिख दो, यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि गांव में 10 से 20 साल की उम्र के लोग 5 है, 20 से 30 साल की उम्र के लोग 10 है, 30 से 40 साल की उम्र के लोग 8 है। उसको बढ़ा भी सकते हो, गांव में से थोड़ा बड़ा कर दिए, 115 कर दिए, 110 कर दिए, 68 कर दिए, और इसको 66 कर दिए, ठीक है। अब ज़्यादा सही है, जब इतना बड़ा आंकड़ा उपलब्ध हो तो उसे कंटिन्यूअस डाटा करते हैं। अब आगे देखिए, टॉपिक का नाम फिर से लिख देते हैं, अब इंडिविजुअल डाटा जो है उस पर आधारित सवाल देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि आप मतलब कि सीधा लिखते हैं, पूरा लाइन नहीं लिखते सवाल का, ठीक है। सवाल में लिखते हैं कि एक मान लो कि परिवार में 10 साल का लड़का है, एक 17 साल का आदमी है, एक 8 साल का है, एक 2 साल का बच्चा है, एक 9 साल का है, एक 7 ईयर का है, एक फिर से 8 साल का है, एक 2 साल का है, एक 8 साल का है, और एक 9 साल का। ये सारा क्या है इसका, इन लोगों का उम्र है। ये उम्र का ही हमको क्या निकालना है, मीन, मीडियम मोड, माध्य बहुलक और माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं, पहला नंबर पे मीन, माध्य, और माध्य को ही हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, औसत नहीं कर सकते हैं। और औसत या माध्य बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम कर दो, सबको जोड़ दो, 10 और 7 सॉरी 10 और 17 27, 27 और 8 दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 10 27 10 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा, 37 और 4, नहीं तो यहाँ पे 37 और 16 जोड़ो, 9 7 16 होता है ना, तो 37 और 6 कितना हुआ, 43 10 53, और फिर से यहाँ 8 और 2 10 को जोड़ दो, 53 10 63, 63 और 8 कितना हो गया, 71, 71 9 80, तो सम कितना हो गया 80। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको काट दिए तो माध्य कितना आ गया 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। दूसरा हमसे पूछ देगा कि मोड यानी कि बहुलक। तो बहुलक किसको कहते हैं, मैक्सिमम रिपीट नंबर, रिपीटेड नंबर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है बताओ, किसकी उम्र सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई, 8 की। टोटल 3 बार आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा सीधा बहुलक हो जाएगा 8 साल। तो तीसरा हो जाएगा हमारा मीडियन, इसको कहते हैं माध्यिका। इसका कंसेप्ट ये होता है कि अरेंज
अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का स्पेलिंग नहीं होता है, डी की होगा। डिसेंडिंग, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, असेंडिंग और या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देन हमको क्या, देन उसके बाद हमारा हो जाएगा मिलिटर, देन इट्स मिलिटर। यानी कि जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए बोले इंडिविजुअल डाटा का, तो सबसे पहले उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। उसके बाद जो उसका मिड टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। जैसे कि यहाँ पर इसको असेंडिंग में पहले असेंडिंग में ही सेट कर देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, पहले 2 को लिखोगे, ईयर को नहीं लिखते, सीधा 2 को लिख रहे हैं। 2 होगा, फिर से 2 होगा, उसके बाद कौन है इससे बड़ा, 10 7, उसके बाद 8 है 3 बार, तो 8 को 3 बार लिख दिए। उसके बाद 9 2 बार है, तो 9 को 2 बार लिख दिए। उसका 10 1 बार है, और फिर उसका क्या है 17 है। टोटल 10 टर्म है, यानी कि 4 4 में इसको पहले डिवाइड करो, 4 4 में डिवाइड कर दिया। बीच में देखो 2 आ गए, अगर बीच में केवल 8 रहता तब तो मेरा बात बन जाता, एकदम आसान हो जाता। लेकिन बीच में जब भी 2 को दे दें तो दोनों को हमको एवरेज ले लेना, 8 + 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी 16/2, और हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा 8। यही सवाल में अगर इस तरह रह जाता, मान लो कि 1 2 3 4 5 इस तरह रहता, तो 2 2 दोनों तरफ में डिवाइड करके बीच वाला टर्म हमारा क्या हो जाता, बहुलक हो जाता, 3 हमारा बात समझे। इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस चर्चा करेंगे। अब देखो डिस्क्रीट डाटा को, डिस्क्रीट स्पेलिंग इससे होता है ना, अच्छा छोड़ो स्पेलिंग छोड़ो, नहीं डिस्क्रीट डाटा, इस पर आधारित एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि इस बार भी एज को ही लेते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि सवाल जो आएगा एज पर ही आधारित आएगा, हो सकता है उसके इनकम पर आधारित आ जाए, हो सकता है कि वेट पर आधारित आ जाए, या दूसरा कुछ किसी बिजनेस पर आधारित आ जाए। तो देखो इस बात क्या होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, खंडित डाटा में एक परिवार का हम लोग उदाहरण लेते हैं, ये तो पूरे खानदान का उदाहरण लेते हैं। तो छोटा ही डाटा इसमें ले रहे हैं, जैसे 7 साल, एक 10 साल का, एक 11 साल का। नंबर ऑफ पर्सन 3 2 1 और 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो परिवार है उसमें मान लो कि बच्चा लोग को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 5 साल का बच्चा 3 गो है, 7 साल का बच्चा 2 गो है, 10 साल का बच्चा 1 गो है, और 11 साल का बच्चा 5 गो है। और ये नंबर ऑफ पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। इसी का हमको मीन मीडियन मोड निकालना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी बताएंगे, तो वो इस पर बेस्ड नहीं आता है, वो अलग से आता है सवाल, उसको भी बताएंगे। तो मीन इसका माध्य निकाल दो। माध्य बराबर आपको पता है कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है। सम ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे उम्र दिया है, तो सभी बच्चों के उम्र का योग निकालना पड़ेगा हमको। वो कैसे निकलेगा, 5 बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, टोटल 3 गो है, तो कैसे निकलेगा, तो इसके उम्र का योग 5 गुना 3, 5 साल का बच्चा, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका अगर सम निकालना है तो इसको f बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, और ये एज को हम लोग f से डिनोट करते हैं, तब हमको f * x निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 साल का 3 बच्चा यानी कि उम्र का योग 5 3 15, 7 साल का 2 गो बच्चा यानी कि 14, 10 साल का 1 बच्चा यानी कि 10, और 11 साल का 5 बच्चा यानी कि 55। तो बस इसका सम को जोड़ दो, 55 10 65 और 15 कितना हो जाएगा, 80 80 और 14 94। तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन 5 6 6 2 8 8 और 3 11। इसको डिवाइड दोगे तो 11 8 88, बचा कितना 60, तो 60 को काटोगे 11 5 55 मालूम, यानी कि 8.5 ये हमारा, ठीक है। और दूसरा हमारा आ जाएगा मोड, यानी कि बहुलक। क्या हुआ, अब बहुलक निकालना है। बहुलक मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं बहुलक में, अभी इससे पहले बताए थे ना जी, मैक्सिमम रिपीटेड नंबर। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिपीटेड नंबर कौन है बताओ। 11 साल का 5 गो बच्चा है, 10 साल का 1 गो बच्चा है, 7 साल का 2 गो बच्चा है, 5 साल का 3 बच्चा है, तो मैक्सिमम रिपीटेड कौन है, 11 साल का, क्योंकि 5 बच्चा है, तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा।
तीसरा हम लोग निकाल देंगे इसका क्या, मीडियन निकाल देंगे, ऊपर की तरफ उठते हैं मीडियन निकाल लेंगे, यानी कि माध्यिका निकाल लेंगे। ये हमारा क्या होता था, सबसे पहले अरेंज करते थे असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में जब अरेंज करोगे तो कैसे लिखोगे, 5 साल का एक बच्चा ऐसे लिखते हैं, 5 सबसे छोटा यही ना, 5 फिर 7 साल का 2 है तो 7 साल का बच्चा 2 है ना, तो 7 को 2 बार 3, फिर 10 साल का 1 और फिर 11 साल का 5 है तो 11 5 साल का 5 बच्चा। ये तो अब मेरा सीक्वेंस पर है। अब इसका हमको मिडिल टर्म निकालना है, वही इसका माध्यिका होगा, तो यहाँ पर लिख दूं 5 और यहाँ पर भी इधर 5, यानी कि मिडिल टर्म 10 निकला, तो यही हमारा क्या होगा 10, यही हमारा। लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत मजा आया। लेकिन हम अगर बोलेंगे कि यहाँ पर 30, 20, 11 और 55, अब किसे निकालोगे? अब क्या संभव है मीडियन निकालना कि इस तरह से आप निकाल दो? नहीं संभव है। तो उसके लिए हम लोग संचयी बारंबारता बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, तो उसको भी हम यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इतना काफी है। इसी सवाल को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकर के बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी आंकड़ा इससे बढ़ा दे दे और बढ़ा दे दे, अरे इंडिविजुअल डाटा मतलब क्या 100, 150, 200 तक चलेगा, सॉरी डिस्क्रीट डाटा का मतलब 100, 150 आदमी चलेगा। लेकिन इसके लिए मैंने क्या बताया था कि जब आंकड़ा बड़ा होगा, 100, 150 बड़ा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वही अगर 10,000, 20,000 कर दे तो वो कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था परिवार एक पूरा क्या होता है, गांव जो है वो कंटिन्यूअस डाटा के अंदर आएगा। गांव में हजारों आदमी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या निकाल देंगे, CF निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसी को पता है इस बारे में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे होता है हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे 3 को लिखोगे, यहीं पे संचयी बारंबारता बनाना चाहिए था, इस साइड बना देना, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लिखोगे, फिर नीचे वाला को जोड़ोगे 3 + 2 5, फिर 1 को जोड़ोगे 6, फिर 6 में 5 जोड़ोगे तो 11। कहने का मतलब क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इस लाइन तक ऊपर में जो है 3 लड़के हैं, इस लाइन तक ऊपर में कितने लड़के हैं, 5 लड़के, इस लाइन तक इससे ऊपर कितने लड़के, 6 हैं, और यहाँ से मतलब है कि इसके ऊपर 11 लड़के। बात समझे। तो अगर हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मिल गया तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि n + 1 डिवाइडेड बाय 2 आपको ये हमको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, अलग सवाल बनाने से बढ़िया है अलग सवाल बना सकते थे, लेकिन दोनों के एक ही बार मिक्स कर दे रहे हैं, क्यों एक्स्ट्रा समय लेंगे। तो क्या हो जाएगा 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 12 बटा 2, यानी कि छठा पद। तो यहाँ पर छठा पद देखो, 1 2 3 4 5 6, छठा पद कौन है, 10 है ना। अरेंज करने के बाद छठा पद कौन हो गया, 10 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, छठा पद को जब आप देखोगे तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह जब इसको हम बड़ा डाटा को लिखेंगे तो इस तरह हम लोग अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि तब तक हमारा n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा तब आप लोग खुद समझोगे। छठा पद नहीं है, 1 2 3, तो उस समय बढ़ा रहेगा। उस समय जब तक वो सवाल नहीं करवाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, सवाल करवाएंगे, डोंट वरी। चलो अगला देखते हैं, कंटीन्यूअस डाटा, सतत आंकड़ा। तो इस पर भी एक बॉक्स बनाना होगा हम लोगों को। सबसे पहला हमारा इस पर क्या होता है, वर्ग अंतराल, और यही आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्लास इंटरवल। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर ऑफ पर्सन, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बस इतना ही आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, इतना आंकड़ा नहीं, इससे आगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। नंबर ऑफ पर्सन है 7, 12, 16, 8, 7। तो इसी का हमें क्या चाहिए, मेन मीडियन नोट चाहिए।
देखो ध्यान से। कंटिन्यूअस डाटा का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, जब पूरे गांव का यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा हो उसको कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। इस सीरीज का मतलब क्या है कि 10 से एक गांव में 10 से 20 साल का उम्र का लोग 7 है, 20 से 30 साल का उम्र का लोग 12 है, 30 से 40 साल का बीच के उम्र का लोग कितना है 16 है, 40 से 50 की उम्र का लोग 8 है, 50 से 60 की उम्र का लोग 7। यहाँ तक कि 7 है ना, देखिए 7। तो अब हमको सबसे पहले मीन निकालना है। मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब ये जो लोग हैं इनकी उम्र का हमको योग चाहिए। अब योग कैसे निकालूंगा, 10 से 20 साल का उम्र टोटल 7 है, लेकिन एक्जैक्टली उसका उम्र क्या है, मैंने बताया कि 10 से 20 साल का उम्र का होना चाहिए। हो सकता है वो 10 का हो, या तो हो सकता है 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एक्जैक्टली कौन सा उम्र का होगा वो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर मान लो कि पता चल जाता है कि प्रत्येक आदमी का एवरेज उम्र कितना है, तब हमारा बात बन सकता था। क्योंकि मीन को हम लोग एवरेज भी कर सकते हैं। एवरेज बराबर सेम फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। और अगर सम हमें चाहिए तो एवरेज इनटू एन भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर 10 से 20 साल के उम्र का औसत उम्र अगर हमें मिल गया, 10 से 20 साल की उम्र के लोगों का औसत उम्र मिल गया, तब इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग उसके उम्र का योग निकाल सकते हैं। तो वही हमें अब एक्स जो निकलेगा ये इनका एवरेज होगा। और एवरेज हम लोग क्या मान लेंगे कि 10 एवरेज, इसे भी तो लिख सकते हैं दोनों का एवरेज। मान लो कि ये 10 और 20 इसी के एवरेज की हम लोग बात करें तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। 30 बाई 2 यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 50, 50 का आधा 25, 40 प्लस 30 70, 70 का आधा 35, 50 प्लस 40 90, 90 का आधा 45, और 60 प्लस 50 110, 110 का आधा 55। बात समझ पाए कि अब देखो एक्जैक्टली 15 साल मतलब क्या आया हमारा कि ये जो 10 से 20 साल का उम्र का जो लोग हैं उनका एवरेज उम्र कितना है, 15 साल। यानी कि प्रत्येक जो 7 आदमी है ये 15 साल का है। कहने का मतलब ये है, लेकिन क्या ये भी अभी सही है, क्या ये भी एग्जैक्टली सही है, नहीं। तो वही होता है कि जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कॉन्टिन्यूअस डाटा को देखेंगे तो उसका एवरेज जो हम लोग एज निकालते हैं वो कभी भी हम लोग एक्जैक्टली नहीं निकालते, लेकिन हम लोग अप्रोक्स में निकाल सकते हैं कि उतना होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनका सम निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बढ़िया है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ लिखेंगे, ये एवरेज तो हमारा एक्स हो गया, तो एफ इंटू एक्स अब निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 7 105। एफ इंटू एक्स को निकाल रहे हैं, उनकी उम्र का योग देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसलिए हम आराम से समझें। ठीक है, 25 गुने 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 300। तो 21 गुने 16 कितना हो जाएगा 350। 35 35 70, 7 के 21 350, और 21 कितना हो गया 560। 45 गुने 8 9 9 18, 18 गुने 36 360। हवा लग रहा है, कैलकुलेशन कर रहे हैं नहीं लग रहा है। 7 पंजे 35 के 5 कैरी 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 अब बस इसको जोड़ना। ठीक है, 1 मिनट और फिर से समझो, एक चीज और समझो कि ये जो 105 है क्या है बताओ, 105 है क्या, अरे 7 लोगों के उम्र का योग है यार, एवरेज है। एवरेज को हम लोग नंबर ऑफ पर्सन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उम्र का योग ही ना आएगा। वही तो यहाँ पे लिखे कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम अगर चाहिए तो एवरेज को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम मिल जाएगा। अगर ये एवरेज हमने निकाला, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके, है ना, क्योंकि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है 2 आदमी, और यहाँ पे 2 उसका क्वांटिटी, इसीलिए 2 से इसको डिवाइड दे रहे हैं। नहीं समझ रहे, एवरेज भूल गए क्या, आगे बचा दिए सर। तो सबको जोड़ दो, 5 5 10, 10 के 0 कैरी 6 6 12 12 20 और 1 21 21 के कैरी 2 3 3 6 6 5 11 12 12 और 3 15 15 2 17। तो 1710 क्या आया, सबके उम्र का योग आया। तो हम लोग बस मीन निकाल देंगे आराम से। मीन बराबर क्या हो गया 1710। ये क्या है, जितना भी यहाँ पर पर्सन है सबके उम्र का योग आया, और जितना टोटल पर्सन कितना है बता दो, n बराबर 12 7 नीचे से जोड़ते हैं, 7 7 14 15 15 16 31 31 और 12 कितना हो जाएगा 33, 10 43 और 7 50। तो n बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो बस 8 5 के 15 2 आया, 2 बचा हुआ है, 5 के 20 यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। अब इसी में अगला सवाल पूछेगा आपसे मोड निकालने के लिए, ये सबसे वीवीआई है, ये पूछता है ज्यादातर बहुलक। तो बहुलक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम रिपीटेड नंबर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है,
यहाँ पर आप क्या निकालोगे, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, कैसे आप ढूंढोगे उसको? ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रेंज में दिया हुआ है कि 50 से 60 साल की उम्र का लोग, एक्जैक्टली तो दिया हुआ नहीं। तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है कोई बता सकता है? बहुलक का फॉर्मूला सब भूल गया, बता दीजिए नरेश। L प्लस F1 माइनस F4 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 इनटू H होता है, H को हम I लिखेंगे, ठीक है, H को हम I लिखेंगे, यही होता है L प्लस F1 माइनस F4 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 इनटू H होता है, H को मैंने I कर दिया, I मतलब क्या होता है, वो क्लास इंटरवल होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे कि यहाँ 10-10 का है, बात समझे? तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर से हमको इस फिगर को बनाना पड़ेगा, इस फिगर को फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग थोड़ा फटाफट देख देते हैं इसे, जैसे सीआई लिखते हैं क्लास इंटरवल से, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 7 12 16 कहते हैं, 7 12 16 8, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हम इतना में से ही बना देंगे, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संची बारंबारता निकालेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। संची बारंबारता क्यों हम लोग निकालेंगे, बड़ा डाटा अगर दे दिया तब हमको दिक्कत ना हो, इसलिए जैसे कि यहाँ पे 70 120 160 80 70 करते तब दिक्कत ना हो, इसलिए संची बारंबारता कैसे निकलेंगे, लिखेंगे 7 12 7 19 हो जाएगा, 19 से 16 कितना हो जाएगा, 35 35 और 8 43 43 और 7 कितना हो जाएगा, 50। तो देख यहाँ में से सबसे ज्यादा आंकड़ा का, सबसे ज्यादा अगर बोले सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, 16 का, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं किस वर्ग का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, या किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा है, ये अगर बोले ज्यादा सुटेबल रहे तो आपको नजर आएगा कि 30 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा है। तो ये जो सबसे ज्यादा पर्सन होगा उसी को हम लोग F1 मानेंगे, क्या मानेंगे, F1। F1 से जस्ट ऊपर क्या होता है, F2, ठीक है। इतना डिटेल में आपको 10th का टीचर में नहीं बताया, आप ये बात आपको नहीं पता होगा कि F1 हम लोग कैसे लिख देते थे, हम लोग उसका आप लोग उस रट्टा मारते, ठीक है, पता था? अगर पता है तो कोई अच्छा टीचर होंगे तभी बताया, नॉर्मल टीचर भी बस। तो मैंने क्या बताया, किस वर्ग के उम्र के लोग सबसे ज्यादा है, आपको पता चला कि 30 से 40 साल के उम्र के लोग सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा F1, उससे जस्ट पहले F0 और उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, F2। और ये जो F1 के जो सामने होता है, इसी के जस्ट सामने जो होता है, ये जो 30, इसी को हम लोग कहते हैं L, ठीक है। या तो फिर एक चीज और समझो जो आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है, और इसको कहते हैं लोअर लिमिट, हाँ, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो हमें क्या क्या मिल गया, L मिल गया, L बराबर 30 मिल गया, F1 बराबर हमें 16 मिल गया, F0 बराबर 12 मिल गया, और क्या F2 बराबर 8 मिल गया, और I बराबर 10 मिल गया। अब बोलोगे I कैसे निकले, ये दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, अब बस फॉर्मूला निकाल दो, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस यानी कि 30 प्लस F1 माइनस F4, तो दोनों से 16 में से 12 घटाओ 4 डिवाइडेड बाय 2 F1, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस F0, F0 कितना है 12 माइनस F2, F2 क्या है 8 और इनटू 10, इसको सम करोगे 30 प्लस 4 और यहाँ 32 12 20 होगा, 32 में से 20 घटेगा तो 12, नीचे 10 काटोगे 3 बार में, 30 3 90 प्लस 10 तो 100/3, 100/3 क्या होगा 33। यही हमारा प्रॉब्लम, बात समझे। एक हमारा बच गया माध्यिका, इसके बाद होगा इतना नोट पूरा आया ना प्रेमी। चलो देखो इधर उल्टा, चलो मीडियन को समझो, मीडियन यानी कि माध्यिका, और माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, इसको तो बता दो, L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इनटू I, यही होता है। तो जो आंकड़ा है उसको उसी पर बेस्ड हम माध्यिका निकाल देते हैं। सबसे पहले इतना तो हमारा शुरू से ही है, N हम लोग निकालते हैं। अब हमको क्या चाहिए, L प्लस N/2 हमें चाहिए। तो सबसे पहले N/2 देखो, यहाँ N/2 क्या हो जाएगा 50/2 यानी कि 25, और यहाँ पर F into X निकालने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर F into X निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर संची बारंबारता निकालने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको मिटा देता है, ठीक है, चलेगा।
तो सीएफ को निकालेगा 7 12 7 19 19 और 16 कितना हो जाएगा? वही था क्या? 25 और 8 35 यहाँ 43 43 7 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 25 कहाँ पर आएगा बताओ? ये 35 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो 35 के अंदर जो आएगा इसको हम लोग कहेंगे F। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? F। और इसके जस्ट क्रॉस में जो रहेगा इससे जस्ट पैरेलल इसको हम लोग क्या कहेंगे? CF कहेंगे। और L तो हमें पता ही है कि F के जो सामने वाला इसको हम लोग क्या करते हैं? L करते हैं। या तो एक बार लिख लो लोअर लिमिट, इसको लिख लेना, काम का चीज यही। अगर तुमसे कभी एग्जाम में इसको अपर ले लो कोई भरोसा नहीं, ठीक है। n/2 CF मिल गया, F मिल गया, I तो हमें पता ही है, तो 25 तो मिल ही गया। तो L बराबर कितना निकला? 30, n/2 बराबर 25, CF बराबर 19, F बराबर कितना मिल गया? 16 और I बराबर 10 मिल गया। तो बस मीडियन निकाल दो, माध्यिका निकाल दो। CS प्लस n/2 के साथ 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाय F यानी कि 16 इनटू I यानी कि 10। 30 प्लस 25 में से 19 गया तो 6 बटा क्या 16 है, 16 है इनटू 10 काटोगे 3 इसका आधा, 8 फिर काटोगे 4 वर्ग इसका आधा 5 कितना हो जाएगा? 30 चौके 120, 120 प्लस 15 135 डिवाइडेड बाय 4। इसको काटो 4 3 12, 1 बचा, 1 और 5 मिल गए 15 हुआ, 4 3 12 फिर क्या बचा? 3 तो 7 में 30 प्लस 9 7 5 यही हमारा आंसर है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा पोर्शन था। सर जितना बन जाए लेकिन बने नहीं क्या और देखो अगला पॉइंट समझो, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। हिंदी में इसको मानक विचलन कहते हैं और सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या था? रूट अंडर ये सिग्मा है, ठीक है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पर समझ लो x बराबर क्या हो जाएगा? गिवन नंबर, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए ना, तो ये हमारा x का काम करेगा। n बराबर में हो जाएगा टोटल नंबर, या ऐसे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और x बार बराबर हमेशा एक बात नहीं लिख पाए थे, लिख लेना कि x बार बराबर मीन होता है, ठीक है, माध्य होता है। माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले हमको x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तभी निकाल पाएंगे जब x बार निकालेंगे, यानी कि माध्य निकालेंगे। तो माध्य तो आपको पता है कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सबको जोड़ो 10 20 30 30 9 29 10 39 39 और इधर 11 50 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 20 80। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए। या 90 होगा। एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा सर फिर से जोड़ते हैं 10 20 20 20 40 40 और 20 60 70 70 20 90, ठीक है 90। और नीचे टोटल कितना संख्या है? 9 है। तो इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? माध्य कितना आ गया? 9 आ गया। एक चीज हो 10 चलो ठीक है 9 दे 90। तो माध्य हमारा आ गया 10। n बराबर हमें पता है कितना दिया है? 9 है। ये हमारा 9। तो अब हमें क्या चाहिए? x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर से निकालते हैं। तो x माइनस एक्स बार क्या होता है कि ये जो दिया हुआ संख्या है इसमें से माध्यिका को घटाना, सॉरी माध्य को घटाना। तो यहाँ पर एक एक करके निकालते रहो। 10 में से जब 10 को घटाओगे तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर। अब फिर से देखो ये अगला वाला था, 10 में से फिर से 10 को घटाओगे, ऐसे ही लिखते पूरा ही लिख देते 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस अगले वाले में से 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। एक बार पूरा लिख रहे हैं, अगले वाले सॉल्व से करेंगे। प्लस यहाँ पर क्या है? 9 माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये टोटल x में है नहीं, ये तो x है। तो 9 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस अगले वाले में क्या हो जाएगा? फिर दो बार लगातार 10 है, तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा? 11 नीचे लिखते हैं। उसके बाद 11 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस फिर से 10 माइनस 10 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? 11 है प्लस 11 माइनस 10 का 11 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस क्या है? 9 माइनस 10 का स्क्वायर। सर हाँ वैसे नहीं कर सकते हैं कि सबको एक ही बार में x का वैल्यू 90 आ जाता है, 90 में 10 घटा देगा, उसका स्क्वायर कर देगा सीधे। x का वैल्यू 90 आ रहा है ना सर? x का वैल्यू 90 कहाँ आ रहा है? सब कुछ बढ़िएगा तो 90 आएगा।
बार में है, समझो ना, चाहिए यही होगा, दूसरा तरीका नहीं लगेगा। तो सबको अब जोड़ो, ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 9 में से 10 को घटाओगे माइनस के 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 11 में से 10 घटाओगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ 11 में से 10 घटाओगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 9 में से 10 घटाओगे माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि ओवरऑल हमारा क्या आया 1 2 3 और 4। तो x बार बराबर कितना आ गया 4 आ गया, है ना। तो हमको पता है कि क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड क्या, अरे ये तो हाँ एक मिनट, ये हमारा x माइनस एक्स बार का होल है, ठीक है, काम का मेरा भी दिमाग का। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, फॉर्मूला मैंने क्या होता है रूट अंडर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इसका मान क्या आया 4 और n का मान कितना है 9। बाहर निकलेगा क्या दिमाग को आपको मेरे से ज्यादा तेज चल रहा है क्या नहीं अरे बोल रहे हैं ना सही है, चलो इतना लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। वेरिएंस के बारे में समझो, वेरिएंस बहुत ही आसान होता है, बस इसका नाम बहुत खतरनाक है। 2-3 नाम है हिंदी में, एक इसका नाम होता है प्रसरण, इसका नाम होता है विचरण, इसी का नाम होता है विचलन। इसीलिए हमेशा इंग्लिश जरूर याद करना, हिंदी हमें कभी नहीं कोशिश करोगे कि टोटल याद रखें, लेकिन इंग्लिश वर्ड जरूर, क्योंकि इंग्लिश एक ही रहता है, हिंदी में बहुत सारे लिखा रहता है। तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा वेरिएंस हो जाएगा। इसमें सवाल किस तरह का बनता है, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा कि यदि इफ SD इक्वल टू 4.5, देन हमसे निकालने बोल दिया कि वेरिएंस बराबर व्हाट, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या कर दोगे 4.5 का होल स्क्वायर, तो 4.5 into 4.5 पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0 45 का स्क्वायर, किसी को याद नहीं तो 20 10 2 5। एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि इफ पहले वेरिएंस अगर दे दे 144 और देन हमसे पूछ दे कि SD बराबर व्हाट, तो SD को एक चीज और लिख देना कि इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, क्या सिग्मा स्क्वायर, नहीं तो समझने वाली बात है, सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये सिग्मा का स्क्वायर होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, यानी सिग्मा सर सिग्मा उल्टा नहीं लिख रहे हैं, नहीं सही है, सही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों से निकाल दिया, ये निकालने के लिए पूछा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा का स्क्वायर बराबर 144, SD हमारा क्या होता है सिग्मा होता है, तो सिग्मा अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 144, बाहर निकलेगा तो क्या 12, और 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक इसमें और 2-3 पॉइंट आप जगह होगा हो जाएगा, इसमें डिवीजन एक आता है मार्कर, एक आता है वेरिएंस कोएफिशिएंट, वेरिएंस कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं विचरण गुणांक। ये होता है एकदम फॉर्मूला है ये सब, SD बाय मीन इनटू SD और मीन दिया हुआ रहेगा, आपसे विचरण गुणांक मिलके चलो लिख लेगा। मैं भी हम